संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, पहले तो एक समाचार जो बहुत जरूरी है तेनला बताता हूँ और ओकर बाद आज के समाचार जो डिस्कस करना है वो करो पर चर्चा करो। तो संगवारी हो, ऐसा है कि रायपुर जिला कलेक्टर संगे संग दुर्ग जिला कलेक्टर आदेश जारी कर रहे हैं कि अब कोचिंग मन अनलॉक हो सके, यानी कि जो शैक्षणिक संस्था है वो मन अनलॉक हो ही और वहाँ पढ़ाई जो है शुरू हो सकी। हालांकि अभी भी आधा जो क्षमता है ओकर साथ अध्ययन कराना है और कुछ गाइडलाइन के पालन करना है। एक बाद बाकी के जिला के कलेक्टर मन भी आदेश जारी करना शुरू करें हैं। आदेश में सिर्फ कलेक्टर के नाम बदले है, आदेश जस के तस है, यानी वही नियम कानून पालन करे वाला ही जो रायपुर और दुर्ग के कलेक्टर मन जारी करे हैं, सेम टू सेम। तो संगवारी हो, कहे के मतलब ये है कि हमार क्लास वापस से ऑफलाइन मोड में शुरू हो ही है। 16 फरवरी ले मैं क्लास फिर से शुरू करत हूँ। तो जो रायगढ़ और आस पास के भाई बंधु रहते हैं वो सब संगवारी मन ला हमारे तरफ ले निमंत्रण है भाई, आप चाहा तो हमारे ऑफलाइन क्लास में आकर के शामिल हो सकता था। एक मतलब ये नहीं है कि हम ऑनलाइन क्रम ला बंद कर देवो। मैं आप मन संग मिलत रहा, समाचार तो आप मन संग पहुंचात रहा, साथ साथ अगर आप मन ला कोई टॉपिक समझे के मन हो ही मोर कर रिक्वेस्ट कर सकता था, मैं आप मन करा वो टॉपिक पहुंचाए के पूरा प्रयास करिहा, काबर की आप त हमन हन। तो संगवारी हो, 16 तारीख मोर क्लास वापस से ऑफलाइन मोड में होते शुरू। और ई खुशखबरी के साथ भैया मैं आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। 11 फरवरी हिंदी में शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक खेल महोत्सव, ये प्रश्न आप मेरी गारंटी लिख सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है आने वाले। तो छत्तीसगढ़ लोक खेल महोत्सव इस वर्ष आयोजित होगा पाटन में। पाटन यानी मुख्यमंत्री का गृह ग्राम जिला दुर्ग। अब जिला दुर्ग में जब ये लोक खेल महोत्सव आयोजित होगा तो मन में ये भी सवाल आता है कि इस लोक खेल महोत्सव में आखिर खेला क्या जाएगा। तो इस लोक खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत खेल हैं उनका आयोजन किया जाएगा। बाकायदा इनामी राशि भी होगी, राशि की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन परंपरागत खेल से हमारा मतलब है खो खो, भौरा, बांटी तो मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन पिट्ठुल जरूर पढ़ा। इसके अलावा और भी कुछ खेल हैं जैसे गिल्ली डंडा, गेड़ी, संखली, ये सारे खेल इस समारोह का हिस्सा बनेंगे और इस खेल में विजेता की घोषणा भी की जाएगी। तो अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के जो प्रॉपर खेल हैं जो लुप्त हो जा रहे हैं वो फिर से एक बार सामने आते। तो अगर आपने कोई ऐसा खेल खेला है जो अब के बच्चे नहीं खेलते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका नाम लिखिए। जैसे मुझे एक याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल था गोबर गच। कितने लोगों ने खेला है? और अगर खेला है तो नीचे कमेंट लिखिए कि आप क्या उस खेल के बारे में जानते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा खेल खेला है जो अभी लोग नहीं खेलते, बच्चे नहीं खेलते, तो उसके बारे में भी आप हमें सूचित करिए। मैं कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ के खेलों के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और उसके मार्फत से हमारे आने वाली पीढ़ी को हम छत्तीसगढ़ के खेलों की जानकारी दे सकें जो अब लोग भूल गए हैं। फिर हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जैसा कि आपको पता ही है कि खरीफ फसलों पर बोनस राशि देने के लिए घोषणा की गई थी इसका। अब इस योजना को 1 साल पूरा हो गया है और एक चक्र घूम करके इस साल भी शुरू हो गया है। इस साल किसानों को पंजीयन करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। वो समय पूरा हो जाने के बाद भी बहुत सारे कृषक चूंकि पंजीयन नहीं करा सके तो यह समय सीमा बढ़ा करके 28 फरवरी कर दी गई है। ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी एग्जाम में, लेकिन जो पूछा जाएगा वो यहाँ है। खरीफ वर्ष 2020 के लिए जो भी महत्वपूर्ण फसलें हैं उन सभी फसलों में ये योजना जो है वो लागू होने वाली है। बीमा योजना नहीं है, न्याय योजना है। क्या योजना है? तो इसमें भाई बोनस राशि मिलेगी जो कुल खरीद मूल्य है एमएसपी उस पर अतिरिक्त। इसमें सोयाबीन, तिल, राम तिल, उड़द, मूंग, कुल्थी, कोदो कुटकी जैसी फसलों पर भी अब ये न्याय योजना जो है वो लागू होगी। पहले धान पर थी, मक्का पर थी, बाकी फसलों पर जारी करने की बात की गई थी और अब उसे शामिल किया जा रहा है। एक चीज समझिए, केंद्र सरकार को इसी बात की नाराजगी है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एमएसपी पर और बोनस दे रही है और राज्य सरकार इसे बोनस की जगह प्रोत्साहन राशि कह रही है। शब्दों का हेरफेर है, मायने क्या है ये केंद्र सरकार अभी भी डिसाइड करना बाकी है। छत्तीसगढ़ से अगर अभी धान का उठाव नहीं हो रहा है एफसीआई गोदामों के लिए, उसका एक कारण यही है कि केंद्र सरकार
राजीव गांधी किसान न्याय योजना पे मिले हुए अतिरिक्त पैसे को बोनस मान रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि आप जितने मूल्य पर, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है, उस पर आप फसल की खरीदी करते हैं, उस पर अतिरिक्त आप और कोई भी धन खर्च नहीं कर सकते, आप कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दे सकते। समस्या उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर शुरू हुई ये योजना, जो कि 2 सालों से चली आ रही है, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो टॉपर होते हैं, यानी कि ऐसे छात्र जो टॉपर लिस्ट में अपना नाम बनाने में सफल हुए, उनको राज्य सरकार सम्मानित करती है। पहले 1,00,000 रुपए और 25,000 रुपए, यानी 1,25,000 रुपए नगद और साथ में एक लैपटॉप दिया जाता था छात्रों को। पिछले साल इस घोषणा में थोड़ा परिवर्तन किया गया और बोला गया कि अब 1,50,000 रुपए सीधे नगद रूप में प्राप्त होगा, यानी 1.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। 2019 और 2020 के लिए सभी चयनित छात्र जितने भी हैं, जो टॉपर लिस्ट में रहे टॉप 10 तक, उन छात्रों को ये पुरस्कार राशि इस वर्ष दी जाएगी सीधे 1.5 लाख रुपए। आपको राशि याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये परिवर्तन हुआ है। फिर हम बात करेंगे भूमकाल स्मृति दिवस समारोह की। 10 फरवरी भूमकाल स्मृति दिवस समारोह मनाया गया बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में। धुरवा जनजाति इसे बड़े चाव से मनाती है, इस सम्मेलन को बहुत आनंद से मनाती है, ये उनकी अपनी एक पहचान भी है। भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ का एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। भूमकाल का अर्थ ही यही होता है, जमीन का कंपन या भूमि का हिल जाना। आपको वीर गुंडाधुर याद होंगे और उनके सहयोगी डेवरी धूर अगर याद नहीं है तो आपको याद रखने चाहिए। इन दोनों के शौर्य से अंग्रेज बहुत परेशान हुए थे। हालांकि बाद में बहुत बर्बरता से, बहुत क्रूरता से इस आंदोलन को दबा दिया गया और इस आंदोलन ने एक तरह से छत्तीसगढ़ के सभी जनजाति वर्ग में जान फूंक दी थी कि भाई हम अंग्रेजों के अधीन दब करके रहने वाले नहीं है। 1910 में शुरू हुआ था ये महान क्रांति और इस क्रांति की याद में ये समारोह 111वीं वर्षगांठ के रूप में अभी मनाया गया। स्मारक स्थल बनाए जाने की घोषणा भी हुई है, एक भव्य स्मारक स्थल बनाया जाएगा जगदलपुर में, ऐसा घोषणा हुई है। राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी शामिल भी हुई और साथ ही साथ एक न्यूज यहां पर मुझे और मिली थी जो यहां मैं शामिल नहीं किया हूं, आपको सुना दे रहा हूं। बूंदी पाटा साड़ी या बूंदी पाट साड़ी उन्हें भेंट की गई। बूंदी पाट साड़ी बस्तर की अपनी एक पहचान है। वैसे बस्तर में कई तरह की साड़ी फेमस है, जिसमें मेधी साड़ी आपने सुना होगा। बूंदी पाट साड़ी के बारे में बता देता हूं। सूती धागों से बनाई जाने वाली एक बहुत महीन कारीगरी वाली साड़ी होती है, जिसमें साड़ी तो प्लेन होती है लेकिन बॉर्डर पर कलाकृति बनाई जाती है और वो भी सूती से काट करके। कुंभ का जो कलश होता है उस तरह का एक कलश बनाया जाता है लाल रंग के सूती धागों से, बेहद खूबसूरत कारीगरी होती है। और ये साड़ी न्यूनतम मूल्य 10,000 रुपए से शुरू होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं धुरवा जनजाति की अपनी पहचान भी मानी जाती है। ये भेंट भी की गई है साड़ी, क्या पता ये साड़ी के बारे में पूछ ले तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बहरहाल भूमकाल स्मृति दिवस समारोह से जुड़ा हुआ एक स्थान है जगदलपुर में इमली का पेड़। अगर आप कभी जगदलपुर घूमने जाएं तो इस इमली के वृक्ष को जरूर देखें, जिस वृक्ष के सहारे अंग्रेजों ने अनेक क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। आज ये अपनी शहादत को याद रखता हुआ खड़ा हुआ है ये वृक्ष, तो आप जरूर जाएं और देखें इसे। फिर हम बात करेंगे मैनपाट की। मैनपाट आप सबको पता है सरगुजा में है, छत्तीसगढ़ का शिमला भी है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत, मिनी तिब्बत। कई बार इसे आपने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल रट लिए होंगे। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ के मैनपाट में टाऊ की उपज ली जाती है। टाऊ एक किस्म की तिब्बती फसल है। तिब्बती जब यहाँ आकर के बसे, चीन से संघर्ष जब हुआ उसके बाद तिब्बती यहाँ आए और यहाँ रहने लगे, तो उन्होंने अपने साथ साथ एक फसल भी लाए और वो था टाऊ। इसकी उपज होनी शुरू हुई। टाऊ वैसे अगर देखें तो पहले तो शुरुआती दौर में बहुत नामचीन फसल नहीं बन पाई, लेकिन अब 1500 एकड़ क्षेत्र में टाऊ की उपज ली जाती है, यानी सालाना 6000 क्विंटल टाऊ जो है वो उत्पादन कर लिया जाता है। टाऊ आमतौर पर हमारे पड़ोसी राज्य के लोग खरीद करके ले जा रहे थे और अभी भी एक ऐसा ही करार हुआ है। जो हमारे मैनपाट क्षेत्र के महिला स्व सहायता समूह है SHG, उनके और मध्य प्रदेश की एक कंपनी के बीच समझौता हुआ है। टाऊ का आटा बनाएंगी महिलाएं
और उसे एमपी की कंपनी शिवहरे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो भोपाल में स्थित है वो खरीदेगी। यानी एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है दोनों संस्थाओं के बीच, जो महिला स्व सहायता समूह है और शिवहरे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो छत्तीसगढ़ की जो अपनी उपज है टाऊ, अब वो भाई राज्य स्तरीय से आगे बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर की होने वाली है, तो जाने से। फिर हम बात करेंगे लोन वर्राटू अभियान की। हम लगातार इस पर बात करते आए हैं अब तक, और इसमें आज जो एक डाटा सामने आया वो ये था कि अब तक 310 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं यह आंदोलन कितनी सफलता प्राप्त कर रहा है। लोन वर्राटू अभियान का उद्देश्य ही है घर वापसी कराना। वो लोग जो भटक करके नक्सलवादी बन गए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास था। इसमें जो वापस आते हैं नक्सलवाद छोड़ करके, उन्हें पुनर्वास नीति के तहत कोशिश की जाती है कि कोई राशि दी जाए, कोई नौकरी, कोई खेती आदि का प्रबंध कर दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार, अपना घर परिवार चला सके। तो ये एक अच्छा अभियान है और सफल भी हो रहा है। भूमकाल स्मृति दिवस समारोह पर बहुत सारे लोग वापस आए, 13 लोग एक साथ आत्मसमर्पण किए, ये भी एक उपलब्धि थी कल जो जारी हुई। फिर बात करेंगे सेल्फी के बारे में। ये न्यूज तो नहीं है लेकिन एक लेख था, मैंने आपको कहा था कि मैं लेख आपसे शेयर करूंगा, तो सेल्फी के ऊपर मुझे एक लेख मिला था, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इंटरनेट में आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो मेरे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें संकलित कर दूंगा, लेकिन कहानी सुना देता हूँ, शायद आपको सुन करके ज्यादा याद हो जाए। तो सेल्फी यानी बस्तरिया बियर। तो सल्फी जो है वो बस्तर का एक प्रमुख पेय पदार्थ है, बहुत प्रिय पेय पदार्थ है। ठंड के मौसम पर तो उसका खास सेवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको पीने से फिर थोड़ा शरीर में गर्माहट आ जाती है। सल्फी के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है जो कि 40 फीट तक ऊंचा होता है, और कहते हैं कि इस 40 फीट तक ऊंचे वृक्ष पर से सल्फी निकालने के कुछ अपने नियम कानून होते हैं और उनका पालन करना होता है, वरना सल्फी से रस नहीं निकलता है। तो ये जो ताड़नुमा पेड़ होता है, उस पेड़ में लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर बांस की सीढ़ियों से हमारे आदिवासी भाई चढ़ते हैं, और उसमें कुछ छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में वो टिका करके एक हड़िया बांध देते हैं। उस हड़िया में रिस रिस करके सल्फी जमा होती जाती है और फिर उसे उतार करके उसका सेवन किया जाता है। अब एक चीज आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूं कि जहां सल्फी का वृक्ष लगाया जाता है उस वृक्ष के साथ कुछ नियम जुड़ जाते हैं। जैसे जिस घर में सल्फी का वृक्ष लगा है और वो उसकी उपज लेता है, उसका लाभ लेता है, उनके घर में सल्फी वृक्ष के नीचे कभी कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप उसके नीचे बैठ करके धूम्रपान नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि आप उसके नीचे बैठ करके बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन नहीं कर सकते। नंबर 3, जो भी उस वृक्ष से रस निकालता है वो केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। सुबह किसी ने निकाला, शाम किसी ने निकाला, ऐसा संभव नहीं होता है, वरना रस आना बंद हो जाता है, ये मान्यता है। चौथा, अगर किसी स्त्री को पीरियड हुए हैं, माहवारी हुई है, तो ऐसे समय में वो उस पेड़ के नीचे नहीं जाती, ये भी एक मान्यता है उस जगह की। और तब कहते हैं कि सल्फी अपना फुल उत्पादन देता है, अपना रस जो है वो देता है। तो ये जो छेद होता है उसे पोंगरी कहा जाता है, और इस पोंगरी से फिर सल्फी निकाली जाती है। काफी बड़ा बाजार होता है इसका, काफी बड़ा व्यवसायिक माध्यम होता है, और एक सल्फी के पेड़ से 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। लेकिन आप समझते हैं कि अभी इसको ग्लोबल होने में वक्त लगेगा, लेकिन जितना भी हो अपनी पहचान है छत्तीसगढ़ की, तो आप याद रखें इसे। फिर बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की एक भूली बिसरी शख्सियत के बारे में। छत्तीसगढ़ कमाल का प्रदेश और कमाल के कलाकार मौजूद हैं। आज उन्हीं में से एक कलाकार के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, इसलिए क्योंकि समाचार पत्र ने इसको उभारने का प्रयास किया। सोनाबाई। सोनाबाई छत्तीसगढ़ की एक भित्ति चित्रकारा है, सरगुजा संभाग, सरगुजा जिले की रहने वाली। अगर इनके गांव का नाम देखें तो इनके गांव का नाम है पुहपुटरा। जब ये ब्याह करके आई थी इस गांव में, तो अक्सर इनके पति काम पर चले जाया करते थे, परिवार के लोग काम पर चले जाया करते थे, तो ये घर में अपने खाली समय को बिताने के लिए इस कला को इजाद की, भित्ति चित्रकला की, और दीवारों पर सुंदर चित्र उकेरा करती थी। साथ ही साथ घर में खिड़कियों की जगह वो पतली पतली जालियां बनाया करती थी, जो चित्रकला धीरे धीरे प्रसिद्धि पाने लगी, लेकिन अभी भी बहुत लोकल था, अभी इसकी पहचान बड़ी हुई नहीं थी। 1983 मध्य प्रदेश भोपाल में भारत भवन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ही था छत्तीसगढ़ में बिखरी हुई कला संस्कृति की पहचान करना, खोजना। उसके कलाकार सरगुजा आए
उन्होंने ये कला देखा और बस इस कला को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। वो अपने साथ भोपाल में प्रदर्शनी लगाने ले गए और उसके बाद क्या था, उसके बाद सोनाबाई फेमस होती चली गई। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, क्या कैलिफोर्निया के अलग अलग, अमेरिका का ही एक जगह, जहां जाकर के उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो छत्तीसगढ़ की एक महिला, जिनको शायद कभी लगा नहीं होगा कि वो टाइम पास करने के लिए जो काम करती हैं वो इतना महान बन जाएगा। तो भाई इनको आप जरूर याद रखें, सोनाबाई। 2007 में इनका हो गया था निधन। बहरहाल उससे पहले 2002 में इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड, जब राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब हुआ करते थे, उनके हाथों से प्राप्त हुआ था। उनके सम्मान में एक संग्रहालय बना तो दिया गया, लेकिन 5 साल से वो खुला नहीं है। यहाँ संग्रहालय के साथ साथ इस कला को आगे बढ़ाने, सीखने के लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगाने की बात हुई थी, सब भुला दिया गया। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते रह गए कि भित्ति चित्रकला कहाँ की जानी जाती है, सरगुजा। बस आप जाने आज उसकी गुरु माता सोनाबाई के बारे में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। और आपको एक चीज और याद रखना है, इनके नाम पर एक किताब लिखी गई, अंग्रेजी में है बकायदा वो किताब। अंग्रेजी को हिंदी में लिखा जाए तो बड़ी खराब सी बात हो जाती है, लेकिन हाँ क्या करें। अनदर वे ऑफ सीइंग, अनदर वे ऑफ सीइंग सोनाबाई, सोनाबाई फिर कोलन लगा हुआ है, अनदर वे ऑफ सीइंग। ये किताब लिखी गई थी उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, सोनाबाई के जीवन के ऊपर। और एक विदेशी ही राइटर थे जिन्होंने ये किताब लिखी है, और राइटर का नाम है डॉक्टर स्टीफन ह्यूलर। मैं नाम लिख देता हूं यहां, डॉक्टर स्टीफन ह्यूलर। तो ये उनकी किताब रही जिनमें इनके बारे में बताया गया है। अपने लोग नहीं बता रहे हैं, विदेशी आकर बता रहा है। ये आंतरिक मामला तो नहीं था, वह यांत्रिक मामला था लेकिन विदेशी बता रहा, दिक्कत है। खैर, तो यहाँ पर होता है हमारा समाचार आज का समाप्त, और इस उम्मीद के साथ कि आपसे हमारी फिर मुलाकात सामने सामने होगी 16 तारीख को। और बाकी मैं आता रहूंगा करंट अफेयर्स लेकर के, साथ बनाए रखें। धन्यवाद आपका। और आपको क्या करना है, ख्याल रखना है अपना और अपनों का। मिलते हैं।